अटलांटिक सागर में ये बड़ी मूवमेंट जो है वो देखने को मिली है। रूस के वॉरशिप ने अचानक से अपना रूट जो है वो बदला है। अमेरिका की तरफ मुड़ा है एडमिरल गोर्शकोव। बरमुडा पहुंचा है रूस का ये एडमिरल गोर्शकोव। ये जो युद्धपोत है ये सबसे बड़ा युद्धपोत बताया जा रहा है एडमिरल गोर्शकोव, और अचानक से इसने अपना रूट जो है वो बदला है और अब ये बरमुडा में फिलहाल मौजूद है। बरमुडा वो जगह जहां से अमेरिका वाशिंगटन की दूरी अगर हम कहें तो 1200 किलोमीटर बताई जा रही है, और इसलिए तमाम ये सवाल उठ खड़े हुए कि क्या रशिया अमेरिका को न्यूक्लियर चैलेंज दे रहा है। चलिए अब आपको बताते हैं कि अटलांटिक सागर में क्या कुछ हुआ है और पुतिन के युद्धपोत की ये मूवमेंट कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती है। रूस की अमेरिका को अब तक की सबसे बड़ी न्यूक्लियर थ्रेट इससे रहेगी। अटलांटिक सागर में अचानक गोर्शकोव का रूट जो है वो बदल दिया जाता है। पूर्व के बजाय पश्चिम की तरफ इसका रुख जो है वो मोड़ दिया जाता है और एडमिरल गोर्शकोव पहुंच जाता है बरमुडा। अटलांटिक सागर में बरमुडा ट्रायंगल के पास ये युद्धपोत अभी पहुंच चुका है, जो रूट में नहीं था, लेकिन ये वहां पर मूवमेंट करके पहुंच चुका है। अमेरिका से महज दूरी 1200 किलोमीटर इसकी बताई जाती है, जहां पर अभी ये युद्धपोत मौजूद है और इस पर बताया जा रहा है कि न्यूक्लियर मिसाइल से ये लैस है। तो आप समझ लीजिए कि न्यूक्लियर थ्रेट अमेरिका के लिए। आपको मैप के जरिए चलिए बताते हैं कि कैसे रूस के एडमिरल गोर्शकोव ने अपना रूट जो है वो बदला है, कहां से ये निकला था, कहां इसे हॉल्ट लेना था और कहां पहुंचना था और कहां ये मुड़ गया। ये मैप हम आपको दिखाते हैं। इस मैप से आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से ये युद्धपोत जो है वो कहां से रवाना हुआ था। ये देखिए हम आपको दिखा रहे हैं, फिलहाल ये बरमुडा में मौजूद है, लेकिन बाल्टिक सी ये यहां से रवाना हुआ था। अगर हम एक बार फिर से इसको दिखा पाए, मूवमेंट को अगर हम दिखा पाए, मैं अपनी टीम से कहूंगी एक बार मूवमेंट दिखाएं जिससे आपको समझ में आएगा। यहां से ये रवाना होता है, ये बाल्टिक सी का एरिया है, और यहां से ये देखिए अभी फिलहाल ये मूवमेंट करके जहां से रूस ने रशिया के जो पुतिन है उन्होंने फ्लैग ऑफ किया था, यहां बाल्टिक सी से इसका मूवमेंट हुआ, ये आया अटलांटिक सागर में, और यहां से होते हुए यहां से नीचे होते हुए देखिए यहां साउथ अफ्रीका यहां आएगा, और यहां ये इधर जाने वाला था पैसिफिक ओशन की तरफ, ये यहां पे जाना था, लेकिन अभी बरमुडा में इसने हॉल्ट किया है। और यहां से महज दूरी देखिए, ये बरमुडा है और यहां अमेरिका, किस तरीके से वाशिंगटन से इसकी दूरी महज 1200 किलोमीटर है। तो जाहिर सी बात है अब ये बात सामने आ रही है कि ये न्यूक्लियर थ्रेट क्या अमेरिका के लिए है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त स्ट्रेटेजिक अफेयर्स के एक्सपर्ट आरएसएन सिंह जुड़ चुके हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है टाइम्स नाउ भारत पर। किस तरीके से इसे देखें सर, क्या अमेरिका को खुले तौर पर चैलेंज कर रहा है रशिया? बरमुडा में इस हॉल्ट को आप कैसे देखते हैं? नहीं देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हम युद्ध के आकार को लगातार हम बड़ा होता देख रहे हैं। जो चीजें अभी यूक्रेन के अंदर हो रही हैं, बाहर हो रही हैं, आप देखिए कि यूक्रेन में जितने मतलब युद्ध से प्रभावित जो मेन जो प्रोविंसेस हैं उनके गवर्नर्स को सैक किया गया है करप्शन के लिए। तो युद्ध का जो कहते हैं वॉर प्रॉफिटिंग यूक्रेन के भी अंदर है। अमेरिका में आप देख रहे हैं तमाम जो हथियार बनाने वाली कंपनियां हैं उनका ये देख लीजिए, जो आपस में डिफरेंसेस हैं। अभी आप ही ने बताया कि कैसे M1 अब्राहम टैंक्स अमेरिका देने वाला है, यानी कि हालात वो धीरे धीरे वो गर्म होता जा रहा है। और ऐसे में अटलांटिक में इसका मूव करना, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आप देखिए अटलांटिक बिल्कुल शांत था। कहा जाता है ना कि पहले अटलांटिक का बहुत ज्यादा उसका अहमियत था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय। उसके बाद जब जापान और कैलिफोर्निया जब इकोनॉमिक सेंटर्स बने तो पैसिफिक का अहमियत बढ़ा, उसके बाद इंडियन ओशन का। तो ये बहुत सालों के बाद एक इस तरह का जो आप देख रहे हैं, ये क्यूबन क्राइसिस जो हुआ था 1960 में, उसके बाद से ये पहली बार इतनी बड़ी मतलब इस तरह की कोई गतिविधि देखी गई है। तो इस गतिविधि को सर ऐसे कह सकते हैं कि एक ओपन थ्रेट अमेरिका को दिया जा रहा है। बरमुडा में जानबूझ के इस युद्धपोत का मूवमेंट किया गया है ताकि ये बताया जा सके कि आप हमारी रेंज में हैं, और अमेरिका को एक तरीके से चैलेंज किया जा सके कि अगर आपने और ज्यादा मदद की यूक्रेन की या किसी तरह की हरकत आपकी तरफ से की जाती है तो आप हमारे रडार पर है। ये माना जाए सर? बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। और देखिए, मैं हमेशा से ये कहता हूं कि अगर रूस को ये लगता है कि उसका अस्तित्व खतरे में है
तो वो कोई भी प्रकार कदम का उठाएगा, हथियार, बिल्कुल वो चाहे रूस वो कोई भी weapons कदम of mass उठाएगा और वही destruction के लिए, ये मूवमेंट जो है वही बता रही है कि रशिया ने कदम उठा जी, लिया। सर आपके पास हम लौटेंगे, सिंह साहब आपके पास आएंगे, लेकिन फिलहाल एक और बड़ी खबर आ रही है, दर्शकों को पहले वो बता दें। अमेरिका के रडार पर रूस का ये वॉरशिप जो है वो गोर्शकोव वॉरशिप जो है वो आ चुका है। अमेरिकन रडार ने गोर्शकोव को ट्रेस कर लिया है। अमेरिका ने गोर्शकोव की लोकेशन भी शेयर की है। अटलांटिक में बरमुडा के पास गोर्शकोव को तैनात किया गया है और अमेरिका की तरफ से इसकी लोकेशन जो है वो ट्रेस कर ली गई है। आरएसएन सिंह साहब हमारे साथ जुड़े हुए। सर ये जो अमेरिका की तरफ से इसकी लोकेशन को ट्रेस किया गया है, अब अमेरिका की प्रतिक्रिया क्या होगी? क्योंकि रूस तो कह चुका है कि आप किसी भी तरह की हम स्टेप ले सकते हैं, आप भुगतने के लिए तैयार रहिए। अब इस मूवमेंट के बाद, इस युद्धपोत के मूवमेंट के बाद अमेरिका की प्रतिक्रिया क्या होगी? देखिए, अभी तक जो आपने कहा कि जैसे बाल्टिक सी, ये सीज में अभी तक ये युद्ध कॉन्स्ट्रिक्टेड था, रेस्ट्रिक्टेड था, ये सीमित था। अब ये सी से ये ओशन की तरफ चला गया है, तो आप देख रहे हैं इसका किस तरह से आकार जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। तो जब आपको मालूम है कि अमेरिका का थ्रेट पैसिफिक से भी है, अटलांटिक से भी है, दोनों अभी बहुत शांत पड़े हुए थे और अमेरिका के राइज में इसका बहुत बड़ा एक रोल रहा है कि अटलांटिक भी शांत था और पैसिफिक भी शांत था। ऊपर में कनाडा है, नीचे में मेक्सिको है, तो बड़ा एक इनका, लेकिन अब कह सकते हैं कि जिस तरीके से रूस यूक्रेन की युद्ध चल रही है जो सर, उसके बाद अब रशिया जो है वो ओपन चैलेंज अमेरिका को देता हुआ नजर आ रहा है और इसलिए अटलांटिक सागर में ये हलचल देखने को मिली है। बहुत बहुत शुक्रिया आरएसएन सिंह साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए।